पहले चरण के चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने शुरू की तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ही दिन में करेंगे 4 सभाएं। बीजेपी ने गुजरात के पहले चरण के चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार की तैयारी शुरू कर दी है। 26 नवंबर को गुजरात बीजेपी के 50,000 से ज़्यादा बूथों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनाई जाएंगी और साथ में कार्यकर्ता चाय पर चर्चा भी करेंगे। उसी दिन शाम को बीजेपी अलग अलग इलाकों में सभाएं करेगी, जिसमें बीजेपी के स्टार प्रचारक मौजूद रहेंगे। लेकिन बीजेपी का विधिवत प्रचार 27 तारीख को होगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ही दिन में 4 सभाएं करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 और 29 तारीख को गुजरात के पहले चरण के अलग अलग इलाकों में जहां पर चुनाव है, वहां पर एक साथ 4 सभाएं करेंगे। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात चुनाव प्रचार में एक ही दिन में 4 सभाएं करेंगे, ताकि चुनाव प्रचार में तेजी लाई जाए। अहमदाबाद से हितल खत्री के साथ पूरव पटेल, न्यूज़ नेशन। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखें अब नजदीक आ रही हैं। ऐसे में पार्टी के बड़े नेता भी अब धीरे धीरे गुजरात आने लगे हैं। कल राहुल गांधी गुजरात के 2 दिन के दौरे पर गुजरात पहुंचेंगे। गुलाब नबी आज़ाद और तरुण गोगोई अहमदाबाद पहुंचे, तो वहीं कल से राहुल गांधी भी गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। राहुल गांधी पहले पोरबंदर जाएंगे, वहां पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, फिर मछुआरों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद अहमदाबाद, गांधीनगर, अरावली, दाहोद जाएंगे। 2 दिन के दौरे पर राहुल गांधी पाटीदार नेताओं से भी मिलेंगे। कांग्रेस को इस बार उम्मीद है कि जीत हासिल करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि पाटीदार नेता हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश कांग्रेस के साथ हाथ मिला चुके हैं। तो क्या 22 साल का इतिहास बदलेगा, क्योंकि पाटीदार नेताओं का राजनीति में 40% प्रभाव है। गुजरात विधानसभा में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से फॉर्म में नजर आ रही है। क्या 22 साल का रिकॉर्ड टूटेगा? क्योंकि कांग्रेस का मानना यह है कि दलित, ओबीसी और फिर पिछड़े लोग कांग्रेस के साथ हाथ मिला चुके हैं। तो क्या मुद्दा कांग्रेस का ये रहने वाला है कि हमने सबके साथ समर्थन कर लिया है, या फिर मुद्दा विकास का होगा? वीडियो जर्नलिस्ट हरीश शर्मा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, अहमदाबाद, गुजरात। छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद घोटाले में भ्रष्टाचार के आरोपों को गलत बताया है। दरअसल याचिकाकर्ता ने साल 2007 में हुई इस खरीद में लगभग 10 करोड़ रुपए की कमीशनखोरी का आरोप लगाया है। आरोप यह है कि इस डील से सीएम रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह को भी फायदा पहुंचा। इससे पहले 16 नवंबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार से कई तीखे सवाल पूछे थे। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से डील से जुड़े दस्तावेज भी तलब कर लिए थे। आज हुई सुनवाई में राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपों को गलत बताया। छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा कि यूरोकॉप्टर और दूसरी कंपनी के हेलीकॉप्टर का स्तर सही नहीं पाया गया। सिर्फ अगुस्ता वेस्टलैंड का हेलीकॉप्टर ही जरूरत को पूरा करने वाला था और इसलिए सिर्फ उसकी खरीद के लिए ही टेंडर जारी किया गया। अब राज्य सरकार खरीद से जुड़े दस्तावेजों के साथ हलफनामा दाखिल करेगी। उस पर याचिकाकर्ता अपना जवाब देंगे। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 18 जनवरी को होगी। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ अरविंद सिंह, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। पंचकुला हिंसा में आरोपी पवन इंसा ने पुलिस रिमांड के दौरान बड़े खुलासे किए हैं। पवन इंसा के मुताबिक हनीप्रीत ने दंगों के दौरान पंचकुला डेरा इंचार्ज को 1.25 करोड़ रुपए दिए थे, जिसमें से पवन ने 25 लाख रुपए अपने पास रख लिए थे। पवन के मुताबिक 25 लाख रुपए से जो पैसा बचा था वो उसने अपने दोस्त को लखनऊ ट्रांसफर कर दिया था। साथ ही दंगों के दौरान जिस मोबाइल फोन का इस्तेमाल हुआ था, पवन ने वे मोबाइल फोन अपनी पत्नी को छुपाने के लिए दे दिया था। इसके अलावा पवन ने अपने 2 साथियों आदित्य इंसा और अभिजीत के बारे में भी पुलिस को जानकारी दी है, जो पवन के मुताबिक गुजरात और महाराष्ट्र में किसी अज्ञात जगह पर छुपे हुए हैं। पवन की इस जानकारी के बाद एसआईटी टीम हरकत में आ गई है और उसने छापेमारी की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस के पास पवन इंसा की रिमांड 4 दिन की और बची है, जिसके बाद वह और भी बड़े खुलासे कर सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन। बिहार की राजनीति का स्तर दिनों दिन गिरता जा रहा है। एक तरफ जहां राबड़ी देवी ने कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित बयान दिया, तो वहीं राबड़ी के ही बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने एक जनसभा के दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी को लेकर विवादित बयान दिया है। राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी पर हमला बोला है। तेज प्रताप यादव ने एक जनसभा में कहा कि वो डरते नहीं, लड़ाई अभी जारी रहेगी।
आपको बता दें कि सुशील मोदी ने अपने बेटे उत्कर्ष मोदी की शादी के लिए न्योता तेज प्रताप यादव को भेजा था। यही नहीं, सुशील मोदी ने इस निमंत्रण के लिए तेज प्रताप यादव को फोन भी किया था। दरअसल जनसभा में तेज प्रताप यादव इसी फोन कॉल का जिक्र कर रहे थे। बिहार भाजपा अध्यक्ष नित्यानंद राय के बयान पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी पर कुछ दिनों पहले राबड़ी देवी भी विवादित बयान दे चुकी हैं। इस बयान में राबड़ी ने कहा था कि भाजपा वाले बोलते हैं कि मोदी की तरफ उठने वाली उंगली और हाथ काट देंगे। नरेंद्र मोदी को पता नहीं है कि हाथ काटेंगे तो बिहार में गला काटने वाले भी बहुत लोग हैं। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने यह बयान औरंगाबाद की एक जनसभा में दिया। दरअसल तेज प्रताप यादव सुशील मोदी के घर से आई एक कॉल का जिक्र कर रहे थे। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ निखिल शर्मा, न्यूज नेशन। असम के हेल्थ मिनिस्टर हेमंत विश्व शर्मा ने एक ऐसा विवादित बयान दिया है जिसकी अब कड़ी आलोचना की जा रही है। हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि कैंसर कोई बीमारी नहीं है बल्कि पाप की सजा है। भगवान ने गलत काम करने पर लोगों को सजा दी है और तभी उन्हें कैंसर होता है। उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों का एक्सीडेंट होता है उन्होंने भी अपनी जिंदगी में जरूर कोई गलत काम किया है, तभी भगवान उन्हें इस तरह की सजा देते हैं। राजनीतिक पार्टियों के साथ कई मानवाधिकार संगठनों ने भी इस बयान का विरोध किया है। साथ ही सोशल नेटवर्किंग साइट में भी बढ़ चढ़कर लोगों ने इस बयान की कड़ी आलोचना की। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ देवयानी चौबे, न्यूज नेशन। गुरुग्राम के रेयान स्कूल में पढ़ रहे प्रद्युमन की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कंडक्टर अशोक को बीती शाम रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद अशोक ने पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल। 75 दिनों बाद बोंसी जेल से निकलकर अशोक अपने घर पहुंचा तो परिजनों ने एक बार फिर गुड़गांव पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। रिहाई के बाद अशोक ने मीडिया से भी बातचीत की जिसमें उसने कहा कि उसे मारकर जुर्म कबूल करवाया गया। साथ ही अशोक ने कहा कि पुलिस कस्टडी के दौरान उसे इस कदर टॉर्चर किया गया कि उसे अब याद करते हुए भी डर लगता है। जेल से निकलकर आए अशोक की तबीयत बेहद ज़्यादा खराब है। उसे तेज बुखार है जिस वजह से वो ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं कर पा रहा। जेल से रिहाई के बाद अब अशोक और उसके परिवार को उम्मीद है कि उन्हें इस बात का भी इंसाफ मिलेगा जिसके चलते उसे इतने दिनों तक जेल में रहना पड़ा। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज नेशन, दिल्ली। मुंबई हमले की बरसी से ठीक पहले खूंखार आतंकी और लश्कर-ए-तोयबा का चीफ हाफिज सईद जेल से रिहा होने वाला है। पाकिस्तान स्थित पंजाब हाई कोर्ट से रिहा करने का आदेश मिलने के बाद वीडियो संदेश जारी कर हाफिज सईद ने इसे पाकिस्तान की आज़ादी की जीत करार दिया। हाफिज सईद ने अपने नापाक इरादे जाहिर करते हुए कहा कि भारत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता और कश्मीर जल्द ही आज़ाद होगा। 26/11 के हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद कई सालों तक आज़ाद घूमने के बाद इसी साल जनवरी में अपने ही घर में नजरबंद कर लिया गया था। इससे पहले भी सईद की नजरबंदी को 30 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था जो अब खत्म हो चुकी है। खूंखार आतंकी हाफिज सईद को उसी के घर में इस साल जनवरी में नजरबंद किया गया था। अमेरिका ने भी हाफिज सईद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर उसके सिर पर 64 करोड़ रुपए का इनाम रखा है। हाफिज सईद रिहा इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान सरकार कोर्ट में उसके खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर सकी और यही पाकिस्तान का असली चेहरा है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ रुमान उल्ला खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। मध्य प्रदेश के स्कूली बच्चे अब रानी पद्मावती का इतिहास पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अगले सत्र से ही स्कूली पाठ्यक्रम में चित्तौड़ की महारानी पद्मावती पर आधारित चैप्टर शामिल किया जाएगा। मध्य प्रदेश में स्कूली बच्चों को अब महारानी पद्मावती का इतिहास पढ़ाया जाने वाला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन में ये ऐलान किया। शिवराज ने कहा कि पद्मावती के चरित्र से बच्चे प्रेरणा लेंगे। इससे पहले भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान शिवराज सिंह चौहान पद्मावती को राष्ट्र माता कह चुके हैं और उसी वक्त तथ्यों से खेलवाड़ करने वाली फिल्म पद्मावती पर बैन लगाने की बात भी कही गई थी। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान पहले ही रानी पद्मावती का स्मारक बनाने का ऐलान कर चुके हैं, तो वहीं पद्मावती के नाम पर पुरस्कार दिए जाने की बात भी कही है और अब बच्चों को पद्मावती का इतिहास भी पढ़ाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, भोपाल। संजय लीला भंसाली के लिए अच्छी खबर। बिना किसी कट के BBFC यानी ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने किया फिल्म पद्मावती को पास। अब फिल्म पद्मावती अपनी मुकर्रर रिलीज डेट यानी 1 दिसंबर को UK में रिलीज होगी, वो भी बिना किसी कट के।
हिंदुस्तान में भले ही फिल्म पद्मावती का जबरदस्त विरोध हो रहा हो, लेकिन इतना तो तय है कि जब ये फिल्म यूनाइटेड किंगडम में रिलीज होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी ऑडियंस खुद ब खुद बता देगी। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश के साथ विकास राधेश्याम, न्यूज़ नेशन, मुंबई।